दोस्तों सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम जानने वाले हैं सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर क्या होती है, कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिग्नेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सिग्नेचर एक ऐसी राइटिंग है या ऐसी एक चीज है जो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, और कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो आप आंख बंद करके कर सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि आप सभी लोग आंख बंद करके भी आपकी सिग्नेचर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आदत पड़ गई इसलिए? सिर्फ आदत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये जुड़ चुकी है। कुछ आवाजें हमारे कान पर जब आती है, हम तुरंत पहचान लेते हैं, अरे ये तो मम्मी की आवाज है, अरे ये तो पापा की आवाज है। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ये चीजें जुड़ी हुई है। और ये सारी चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ती है वो हमारे लाइफ पर इफेक्ट करती है। दोस्तों, सिग्नेचर आपके स्वभाव को नहीं बताती, तो आपका स्वभाव सिग्नेचर को बनाता है। आप जो सिग्नेचर बनाते हो या लिखते हो वो आपके लिए आपका एक आईना हो सकता है। आप क्या हो, कैसे हो, यह डिपेंड करता है कि आपकी सिग्नेचर कैसी होगी, क्योंकि आपका स्वभाव ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, और यह स्वभाव से ही सिग्नेचर निकल के आती है, और ये कई सारी चीजें आपको बताती है। तो एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिग्नेचर्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर्स में क्या क्या चीजें होने से स्वभाव किस तरह के होते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें। और लास्ट में हम देखेंगे जोन्स ऑफ सिग्नेचर। सिग्नेचर में अलग अलग जोन्स होते हैं, और ये जोन आपको बहुत कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिग्नेचर का ये सेशन। सबसे पहले बात करेंगे स्लोप। सिग्नेचर के स्लोप्स कैसे होते हैं और कैसे होने चाहिए। सबसे पहले जो हम शुरुआत बहुत अच्छे टॉपिक से करेंगे, यानी एक पॉजिटिव वाइब से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो बेस्ट स्लोप होता है किसी भी सिग्नेचर का, उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक सिग्नेचर बनाता हूं, जैसे मैंने ABC लिखा हुआ है और एक स्लोप है, देखिए करीबन 45 डिग्री के आसपास, 35 टू 45 डिग्री के आसपास आपको इस सिग्नेचर का स्लोप दिखाई दे रहा है। इसको हम चढ़ती हुई सिग्नेचर, राइट, ये नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है।
और कितने डिग्री में जा रही है? 35 टू 45 की डिग्री के आसपास ये सिग्नेचर जा रही है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट स्लोप ऑफ द सिग्नेचर। सिग्नेचर का स्लोप, सबसे पहला लेसन, सिग्नेचर का जो स्लोप होता है वो 35 टू 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, आप जितना लिख सकते हैं कंफर्टेबली लिखिए, अगर नहीं लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, दे वांट टू अचीव मोर इन लाइफ, इनको रुकना पसंद नहीं है, ये चाहते हैं कि और कुछ अचीव करें, और कुछ अचीव करें, क्योंकि ये एक कंफर्टेबल स्लोप है। कंफर्टेबल स्लोप इसलिए कह रहा हूं, देखिए जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक स्लोप ऐसा होता है जहां पर सीढ़ियां चढ़ते वक्त हम आराम से चढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ सीढ़ियां ऐसी होती है जहां पे हमें सांस फूल जाती है या हमें तकलीफ होती है। ये जो स्लोप है ये कंफर्टेबल स्लोप है, तो यहां पर आदमी अचीव कर सकता है। इसलिए ये जो लोग होते हैं, ये एक हेल्दी साइन है, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। आगे बात करेंगे, अगर ये स्लोप थोड़ा बढ़ करके ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाए, यानी कि मान के चलिए कि अगर यही सिग्नेचर का स्लोप अगर ज्यादा हो जाता है, 50 डिग्री 55 डिग्री सीधा हो जाता है, जैसे सीधी सीढ़ियां चढ़ने में हमें तकलीफ होती है, ऐसा ही ये सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर इतना ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत कुछ अचीव तो करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम समय में, ऐसे लोग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, और इसलिए खुद के ऊपर एक प्रेशर बना लेते हैं, एक प्रेशर खुद के ऊपर बना लेते हैं, और उस प्रेशर को अल्टीमेटली स्ट्रेस में बदल जाता है। तो ये जो स्लोप है 50 प्लस का, ये एडवाइजेबल स्लोप नहीं है। सबसे पहले 35 टू 45 डिग्री का स्लोप ये बेहतरीन स्लोप होता है सिग्नेचर का, एक चढ़ती हुई सिग्नेचर, आगे बढ़ती हुई सिग्नेचर, लेकिन एक सर्टन एंगल के साथ। एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा 50 डिग्री 60 डिग्री तो ये सिग्नेचर पॉजिटिव नहीं मानी जाएगी। एक सिग्नेचर ऐसी भी होती है बिल्कुल सीधी, बहुत ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल सीधा लिखते हैं। ये जो लोग होते हैं वो अपने लाइफ में थोड़े सेटिस्फाइड टाइप के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा कुछ अचीव करना है,
बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है, फाइट करना है, ऐसे मूड में ये लोग नहीं होते। ये रूटीन लाइफ में चलना पसंद करते हैं। जो है भगवान की दया से अच्छा है, ठीक ठाक है, चल रहा है। ज्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स में आपको ये टाइप का सिग्नेचर बहुत ज्यादा मिलेगा। हाँ, पता है 10 तारीख को सैलरी आने वाली है, हर साल जो भी इंक्रीमेंट मिलता है मिलने वाला है, दिवाली का बोनस तो पक्का है, ऑल इज वेल, ठीक है, बहुत आगे कोई लड़ाई जीतनी नहीं है, तो दे आर सेटिस्फाइड, बस एक लेवल पे चलते हैं। तो ये सिग्नेचर देख करके आप उनके बारे में जजमेंट लगा सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं शांत है, बस जो है भगवान की दया से अच्छा है, खुश है, बहुत ज्यादा फाइट करने की में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो ऐसे ये लोग होते हैं। इसके बाद में एक सिग्नेचर ऐसी भी होती है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरह झुक रही है। ये जो स्लोप आ रहा है नीचे की तरह, शुरुआत ऊपर से हो रही है, जाप नीचे की तरह, ये सिग्नेचर एडवाइजेबल नहीं है। ऐसे लोग, बहुत बार ऐसा होता है, सडनली गिव अप कर देते हैं, नहीं अब मुझसे नहीं होगा, खलास। कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, कभी कभी अच्छे पोजीशन पे होने के बाद भी नीचे की तरह आ सकते हैं। इसलिए सडन रिएक्शंस ये सिग्नेचर में देखने मिलते हैं। अचानक डाउनफॉल हो सकता है। तो इसलिए इस तरह का जो स्लोप है, जो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरह आता है, वो एडवाइजेबल नहीं है। मल्टीपल अंडरलाइंस, बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग सिग्नेचर करते हैं और नीचे अननेसेसरी मल्टीपल अंडरलाइंस करते हैं। ये मल्टीपल अंडरलाइंस भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन दिखता है। ये लोग बहुत बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता कि कौन से रास्ते मेरे लिए सही है। तो बहुत बार ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि सिर्फ 2 लाइनें कर लेते हैं, सिग्नेचर के नीचे 2 लाइनें मारते हैं। ये जो लोग होते हैं ये श्योर नहीं होते किसी चीज में, किसी भी चीज में ये लोग श्योर नहीं होते, हर चीज को डबल चेक करते हैं। जैसे घर से अगर निकले तो 2 बार लॉक चेक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर चेक करेंगे, हर चीज को डबल चेक करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते, ऐसा कह सकते। इसलिए डबल लाइन भी एडवाइजेबल नहीं है। देखिए सिंगल लाइन, यस, सिंगल लाइन एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करती है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाती है सिग्नेचर को, इसलिए एक सिंगल लाइन एडवाइजेबल है।
नो डाउट एक पर्टिकुलर एंगल में अगर आप एक सिंगल लाइन बनाते हैं इसको तो ये एडवाइजेबल है, ये रख सकते हैं, अच्छी बात है। बहुत बार हमने देखा है कि आधा अंडरलाइन, हाफ अंडरलाइन, यहां पर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। ऐसे लोगों को सपोर्ट की जरूरत होती है, ये हमेशा सपोर्ट ढूंढते हैं, सपोर्ट मिलने पर ये आगे काम करते हैं। तो हमेशा सपोर्ट की तलाश में और सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। हाफ अंडरलाइन इस तरह से आपको बताती है चीजें। ऐसी एक सिग्नेचर जो आगे जाने के बाद पीछे आ जाती है। आप देख सकते हैं ये आगे चली गई और फिर पीछे आ गई। अंडरलाइन गोइंग बैकवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह से पीछे आती है लाइनें। तो ऐसे जो लोग होते हैं, देखिए बहुत से स्वभाव होते हैं लोगों के, और सिग्नेचर में बहुत सी चीजें दिखाई देती है। तो ये देखा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं, दे डोंट कीप देयर वर्ड्स एंड प्रोमिसेस, अपने जबान के पक्के नहीं होते, अपनी जबान प्रोमिसेस के पक्के नहीं होते, ऐसा देखा गया। तो जब भी डील करेंगे किसी के साथ और इस तरह का सिग्नेचर अगर मिलता है तो हम थोड़ी सी सावधानी जरूर रख सकते हैं। इसलिए इस तरह का सिग्नेचर भी एडवाइजेबल नहीं है। कुछ जगह पर सिग्नेचर पीछे आ रही है और फिर आगे जा रही है। एक बार पीछे आई और फिर आगे चली गई। तो ये जो लोग होते हैं, ये भी अपनी वर्ड्स को, प्रोमिसेस को नहीं, दे डोंट कीप देयर वर्ड्स, जबान के पक्के नहीं होते। लेकिन अगर इनमें फोर्स डाला जाएगा, नहीं 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 बता तू मुझे, बता मुझे, ऐसा एक फोर्स डालेंगे तो ये असली बात बताते हैं या अपने प्रोमिसेस को एक्सेप्ट करते हैं। फोर्स देने के बाद ही ये अपनी बात को मानते हैं, पीछे जाकर के फिर आगे जाते हैं। कुछ लोगों का यहां पर बहुत एक पॉइंट भी मिलता है, यहां पर एक पॉइंट भी आता है, जो पीछे जा करके फिर आगे आ रहे हैं, वहां पर एक पॉइंट क्रिएट होता है, पॉइंटेड। ऐसे लोगों में स्ट्रेस दिखाई देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिखाई देता है। तो इसलिए इस तरह से अंडरलाइंस नहीं होने चाहिए। सबसे बेस्ट अंडरलाइन है 45 डिग्री में, जैसे सिग्नेचर जा रही है उसी फ्लो में जाना चाहिए, उसी को पैरेलल जाना चाहिए। कहीं भी सिग्नेचर जा रही है ऐसे और आपका अंडरलाइन ऐसे जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके इसको काट रहा है, सिग्नेचर को। तो काटना नहीं चाहिए, ये दोनों को रेल के पटरी की तरह पैरेलल चलना है, दोनों को पैरेलल चलना है। तो पैरेलली अगर ये चलेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ सॉरी, इस तरह से होना चाहिए,
साथ ही साथ ये जो लास्ट का अल्फाबेट होता है, लास्ट का अल्फाबेट, ये कभी भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। एक एरो, जैसे एरो जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, लास्ट अल्फाबेट की बात कर रहा हूं, हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। कभी भी लास्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर एच आ गया तो एच तो नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए नीचे लाने के बाद भी अगर मैं चाहूं तो थोड़ा सा उसको उठा सकता हूं, थोड़ा सा उसको उठा ही सकता हूं। अल्टीमेटली जो लास्ट एंड है वो डाउन में नहीं तो अपवर्ड होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग अपने सिग्नेचर में कुछ इस तरह का स्माइली बनाते हैं, राइट। ये वाला जो स्माइली है ये ऐसा इंडिकेट करता है कि ये लोग जो होते हैं ये अपने डिसीजन से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। दे रन अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये भागते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपने डिसीजन से। जितना हो सके आप जो सिग्नेचर्स मैं बता रहा हूं उसको जरूर आप अपने नोटबुक में कॉपी करें। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन ये जो डायग्राम्स है ये आप जरूर इसको कॉपी करें, तो आपको नोट्स के साथ आप उसको कंपेयर कर पाओगे। नीचे की तरफ एक स्माइली लगा हुआ है, तो ये स्माइली बहुत कुछ ज्यादा नहीं बताता। एक उल्टा स्माइली, सैड स्माइली कह सकते हैं इसको, सैड स्माइली, ये भी एक टाइप है। इसमें जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड लोग नहीं है। दे वांटेड टू अर्न मोर और डू मोर, बहुत ज्यादा और कुछ करना चाहते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा सिग्नेचर है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव करने की क्षमता तो रखनी चाहिए, इच्छा भी रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि यस, आज जो मिला है उससे मैं सेटिस्फाइड जरूर हूं, लेकिन मुझे कल ज्यादा अर्न करना है। तो इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। इसलिए ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन नहीं है। कुछ लोग अपने सिग्नेचर्स में कुछ अलग अलग डिजाइन्स बनाते हैं। कोई हार्ट बनाता है, कोई फेसेस बनाता है, कुछ बनाता है, कुछ बनाता है। तो ऐसे लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा चाइल्डिश भी बिहेव करते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि हो सकता है क्रिएटिव हो, अच्छे एक्सप्रेसिव हो, लेकिन बच्चों की तरह हरकतें करते हुए दिखाई देता है। तो जब इस तरह के डिजाइन्स या कुछ हार्ट, फ्लावर्स, ऐसे कुछ जब दिखता है तो कहीं ना कहीं बचपना इन लोगों में होता है। तो ये थोड़ा सा
ध्यान रखने की यहां पर जरूरत है। एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर्स जरूर करेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप उसको लिख करके रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो शुरू में आपके सवाल होते हैं वो खत्म होते होते इनके आंसर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई बचता है तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। एनसर्कल्ड, पूरी की पूरी सिग्नेचर को एक सर्कल में डाल दिया है। ये सिग्नेचर कहती है दिस पर्सन इज लिमिटिंग हिमसेल्फ एंड हाइडिंग समथिंग फ्रॉम पीपल। लोगों से कुछ छुपाते हैं और खुद को एक सेफ जोन में बंद कर लेते हैं। इनके थॉट्स वाइड नहीं होते, दे खुद को लिमिटेड एरिया में बंद कर लेते हैं। पीपल दे लिमिटिंग हिमसेल्फ। इस तरह का ये सिग्नेचर होता है। अब बहुत बार ये हो जाता है कि सर्कल की वजह से ये सिग्नेचर जो है वो बहुत मोटी और बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी भी हो जाती है। तो जब भी सिग्नेचर बहुत बड़ी होती है, मोटी मोटी सिग्नेचर, बड़ी बड़ी सिग्नेचर, लंबी चौड़ी सिग्नेचर जब होती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बंदा है ये एक्चुअल में जो है उससे ज्यादा खुद को दिखा रहा है। wanted to show themselves bigger than what they are। ये जो है उससे खुद को कहीं ज्यादा बड़ा बता रहे हैं। बड़ी बड़ी मोटी मोटी सिग्नेचर आपको ये बताती है। तो ये बात का आप जरूर ध्यान रखिए। हाफ और लिटिल इंसर्कल्ड सिग्नेचर, जिसमें आधा या आधे से भी कम हिस्से को गोल कर दिया है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक इंसान अपने आप को लिमिटेड एरिया में बंद कर रहा है, खुद को बहुत ज्यादा वाइड नहीं करना चाहता। लिमिटेड एरिया में जहां तक मेरी पहुंच है मैं वहीं तक जाऊंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं कोशिश करूंगा, खुद को बंद कर लेता है। ऐसे लोग अपने खुद के पैसे मांगने में भी हिचकिचाते हैं। ये भी गट्स कभी कभी इनमें नहीं आ जाता कि मैं अपने खुद के पैसे भी सीना तान के मांगू। तो ये भी यहां पर दिखाई देता है। आप जरूर कुछ जो इमेजेस पे लिख रहा हूं आप जरूर उसको कॉपी करके अपने नोटबुक में जरूर रखिए, ताकि नोट्स के साथ आप उसको मैच कर पाएंगे। तो एनसर्कल या पूरे सर्कल में आपकी सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार वही बात, सिग्नेचर बड़ी। अब यहां पे थोड़ा हैंडराइटिंग के साथ में हम कंपेयर करेंगे। सिग्नेचर ये बड़ी है,
लेकिन हैंडराइटिंग एक नॉर्मल है, और नॉर्मल हैंडराइटिंग के सामने ये सिग्नेचर बहुत बड़ी है। जिनकी सिग्नेचर अपने नॉर्मल हैंडराइटिंग से बड़ी होती है, फिर वो सर्कल्ड हो या ना हो, सिंपल भी होगी, लेकिन अपने सिग्नेचर अपने हैंडराइटिंग से वो साइज में अगर बड़ी है तो भी ऐसे लोग खुद को बड़ा पोर्ट्रेट करते हैं। वो जो होते हैं उससे खुद को ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, खुद की इमेज को लार्जर शोकेस करना पसंद करते हैं, खुद को एक ग्लैमरस भी दिखाना पसंद करते हैं। सिग्नेचर बड़ी होती है, हैंडराइटिंग छोटा होता है, यानी नॉर्मल साइज। बहुत बार हल्का सा सिग्नेचर बड़ा होता है, इसके कंपैरिजन में हल्का सा बड़ा होता है। यहां पर ये स्लाइटली थोड़ा सा खुद को बताते हैं कि हाँ मैं थोड़ा ये हूं, मैं वो। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ऐसे लोग, थोड़ा सा खुद को बड़ा जरूर बताते हैं, जो रियलिटी में नहीं होता है। तो ये आपको सिग्नेचर देखने के बाद इमीडिएटली पता चलता है कि एक नॉर्मल हैंडराइटिंग कैसे होता है और इनकी जो सिग्नेचर है वो कैसे है। सिग्नेचर की साइज और हैंडराइटिंग की साइज ऑलमोस्ट सेम, ना बड़ी ना छोटी। इसका मतलब ये बंदा जो है वो ट्रुथफुल, ये सच्चा आदमी जो है सो है, खुद को एकदम रियल शोकेस करता है। एक्चुअल में जो है वो उसके बॉडी पे, बॉडी लैंग्वेज में, उसके फेस पे दिखता है, कहीं भी कोई ओवर एक्ट नहीं करता। तो हैंडराइटिंग और सिग्नेचर अगर सेम है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी ऑनेस्ट है। इसके साथ अगर हम डील करेंगे तो ये धोखा नहीं करेगा। इसलिए जब भी डील करते हैं तो थोड़ा एनालिसिस जरूर करना चाहिए सामने वाले के सिग्नेचर का। अगर नॉर्मल सिग्नेचर करता है तो इस पर भरोसा किया जा सकता है। एक अच्छे 45 डिग्री में उसकी सिग्नेचर जा रही है तो बंदा कॉन्फिडेंट भी है और कुछ करना चाहता है, बढ़ना चाहता है। ऐसे लोगों के साथ जुड़ने में मजा आता है। तो इस तरह से आप जजमेंट जरूर लगा सकते हैं। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा ये हैंडराइटिंग है और उससे भी छोटा सिग्नेचर कर लेते हैं, छोटा छोटा सिग्नेचर करते हैं सर, छोटा छोटा। ये लोग खुद को छोटा शोकेस करते हैं, ये एक्चुअल में बड़े होते हैं लेकिन खुद को इस तरह से पोर्ट्रेट करते हैं कि ये बहुत ही साधारण है। लेकिन अगर आप असली बात पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये आदमी बहुत बड़ा है, लेकिन ये शोकेस नहीं करते। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा शो नहीं करते और छोटी सिग्नेचर करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में। हैंडराइटिंग से भी छोटा सिग्नेचर करते हुए देखने मिलता है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जो स्वभाव होता है वो आपको सिग्नेचर में दिखता है। अब बात करते हैं एक और हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के कंपैरिजन के।
देखिए, ये एक हैंडराइटिंग है, बंदे ने अपना नाम लिखा है मनीष। आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो राइटिंग है वो राइटवर्ड राइटिंग है, यानी ये राइट की तरह झुकी हुई है। इनकी जो लिखाई है, लिखने की जो स्टाइल है, ये राइटवर्ड है। तो इस हैंडराइटिंग को हम कहेंगे राइटवर्ड हैंडराइटिंग। इसके बाद ये जो है इसे हम कहेंगे स्ट्रेट हैंडराइटिंग। सीधे सीधे लिखते हैं, देखिए बिल्कुल सीधा सीधा लिखते हैं, इसको कहेंगे स्ट्रेट हैंडराइटिंग। और एक होती है लेफ्टवर्ड, यानी कि इस तरह की भी लिखाई होती है। आजकल के बच्चों में ये बहुत दिखाई देता है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके राइटिंग पर जरूर ध्यान दीजिए। जितना हो सके राइट वर्ड राइटिंग सबसे बेहतर है, नहीं तो एक बार स्ट्रेट भी चलेगी, लेकिन लेफ्ट वर्ड राइटिंग पॉजिटिव साइन नहीं दिखाती। तो इस तरह से राइटिंग भी होती है और इस तरह से सिग्नेचर्स भी होते हैं। तो देखते हैं कि इस तरह के सिग्नेचर क्या बताते हैं। अगर कोई सिग्नेचर लेफ्ट वर्ड है और हैंडराइटिंग उनका राइट वर्ड है, हैंडराइटिंग तो ऐसा है लेकिन सिग्नेचर कुछ इस तरह से करते हैं, इस तरह से। ये मनीष लिखा है ऐसे, सिग्नेचर ऐसे करते हैं। हैंडराइटिंग इज राइट वर्ड एंड सिग्नेचर इज लेफ्ट वर्ड। ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये जो लोग होते हैं ये पब्लिक में जाते ही शाय टाइप के लोग होते हैं, बहुत चुपचाप हो जाते हैं। किसी से बात करना, वहां पर शर्माना, पब्लिक में इकट्ठा होकर के यहाँ पर डिबेट करना, इस तरह का चीजें ये नहीं कर पाते, ये शाय हो जाते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर आपको देखने मिलेगा। अगर हैंडराइटिंग राइट वर्ड है, सिग्नेचर स्ट्रेट है, हैंडराइटिंग राइट वर्ड है, सिग्नेचर स्ट्रेट है, अगर हैंडराइटिंग राइट वर्ड है और सिग्नेचर स्ट्रेट है तो ऐसे लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत लॉजिकली बात करते हैं, लॉजिकल माइंड के होते हैं। तो बहुत अच्छी सिग्नेचर मानी जाएगी। अगर ये सिग्नेचर स्ट्रेट है और बंदे के हैंडराइटिंग भी राइट वर्ड है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही एक्सप्रेसिव लोग होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिग्नेचर। इसके बाद हैंडराइटिंग जो है वो स्ट्रेट होता है, हैंडराइटिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और सिग्नेचर जो है वो राइट वर्ड होती है। हैंडराइटिंग स्ट्रेट होता है और सिग्नेचर जो है वो राइट वर्ड होती है।
हैंडराइटिंग स्ट्रेट, सिग्नेचर राइट वर्ड, बहुत ही लॉजिकल और कंट्रोल्ड पर्सन, डैशिंग, डेयरिंग, स्ट्रेट राइट वर्ड सिग्नेचर, बिल्कुल डैशिंग और डेयरिंग होती है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर मानी जाएगी राइट वर्ड सिग्नेचर। साथ ही साथ अगर उनके हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेट है, तो एक एडिशनल बेनिफिट उनको मिलता है। इसलिए हैंडराइटिंग स्ट्रेट, सिग्नेचर राइट वर्ड बहुत अच्छी मानी जाएगी। इसके बाद हैंडराइटिंग लेफ्ट वर्ड एंड सिग्नेचर राइट वर्ड, दोनों ऑपोजिट, हैंडराइटिंग लेफ्ट वर्ड, सिग्नेचर राइट वर्ड। ऐसे लोग शाय जरूर होते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा हिम्मत जुटा के पब्लिक में भी खड़े होकर बोलने की ताकत रख सकते हैं। जनरली ये शाय होते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस अंदर होता है जिसको इस्तेमाल करके ये पब्लिक में खड़े हो सकते हैं। इसलिए इस तरह का सिग्नेचर अगर आपको देखने में मिलता है तो आप ये जजमेंट जरूर लगा सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि मल्टीपल लैंग्वेज भी इस्तेमाल होता है। मल्टीपल, कोई जैसे ऐसे लिख दिया मनीष, मनीष, मल्टीपल लैंग्वेज। ये आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट, ये आपको ऐसे लोगों के पीछे हाथ धो के लगता है। हमेशा ये कहीं ना किसी डिस्प्यूट में मिलेंगे या किसी ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस को मिक्स करना ये एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, देखिए फर्स्ट लेटर, जैसे ये कैपिटल लिखा है फर्स्ट लेटर, ये अच्छी बात है, और बाद में सिग्नेचर ये ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस भी दिखाता है, यहां पर कॉन्फिडेंस दिखता है। फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल लिखते तो कॉन्फिडेंस दिखता है। एक अच्छे पैरेलल लेवल पर सिग्नेचर जा रही है तो जिंदगी में कुछ करने की आशा आकांक्षा रखते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो इसलिए इस तरह से सिग्नेचर होने चाहिए। अब क्या होता है, सरनेम और फर्स्ट नेम, ये भी तो होता है, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। उसके पहले बात करते हैं डॉट्स की। ये डॉट्स क्या बताते हैं? बहुत बार नीचे डैश कर लाइन मारते हैं, स्ट्रोक करते हैं और आगे डॉट मारते हैं, फुल स्टॉप करते हैं। ये जो फुल स्टॉप है, ये आपकी ग्रोथ को भी स्टॉप लगा रहा है। ये लोग अब फिर एक बार खुद को लिमिटेड पीरियड में, लिमिटेड एरिया में बंद करके ले रहे हैं। इनके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। डॉट लगा करके खुद को ही रोक लेते हैं।
इसलिए मानो कि जैसे फुल स्टॉप है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। बहुत बार फुल स्टॉप के आगे 2-3 और डॉट मिलते हैं, मल्टीपल डॉट्स, 1 2 3, ये भी अच्छी बात नहीं है। ये दिखाता है कि इनके पास बहुत फ्री का टाइम पड़ा है, इनके पास बहुत सारा फ्री का टाइम पड़ा हुआ है, ऐसा दिखता है। तो मल्टीपल डॉट्स सिग्नेचर के आगे आपको नहीं लगाने चाहिए। और एक डॉट्स होते हैं शुरू में, सिग्नेचर के शुरू में 2 डॉट्स लगाते हैं। ऐसे डॉट्स ये बताते हैं कि ये जो बंदे हैं, ये जो अपना फ्री वाला जो टाइम होता है, ये हमेशा अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं। सिग्नेचर की शुरू में 2 डॉट्स दिखते हैं बहुत बार, तो ये लोग अपना फ्री समय अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं। होता है, थोड़ा समय इनके पास होता है। इसके बाद कुछ लोग सिग्नेचर के नीचे बीचों बीच 2 डॉट्स लगाते हैं। ऐसे लोग अपना फ्री वाला समय अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं। बीचों बीच 2 डॉट्स अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना पसंद करते हैं। और जो लोग आखिर में डॉट्स लगाते हैं, लास्ट में डॉट्स लगाते हैं, ऐसे लोग अपना फ्री वाला समय अपने सोसाइटी, जान पहचान के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं। कभी कभी अनजान लोगों के साथ भी ये कंफर्टेबली फील करते हैं या बातचीत करते हैं। जितना भी समय इनके पास फ्री में होता है, ये अपने आजू बाजू में जो लोग होते हैं इनके साथ में स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये डॉट्स आपको उस पर्टिकुलर इंसान के कुछ चीजें जरूर बताता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिग्नेचर का, और वो है जोन्स इन सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स में कुछ जोन्स होते हैं, तो कौन से होते हैं ये जोन्स, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना पूरा नाम अपने बुक में लिख दीजिए। फुल नेम आप लिखिए, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जोन्स कैसे काम आते हैं। आप मिडिल नेम भी लिखिए, फर्स्ट नेम भी लिखिए, सरनेम भी लिखिए।
देखिए, यहां पर एक नाम मैंने लिखा है, मनीष पी गुप्ता। मनीष पवन कुमार गुप्ता या वॉटेवर जो भी होगा। तो किसी भी नाम के अल्टीमेटली सिग्नेचर के टोटल 4 जोन्स होते हैं। सबसे पहला जोन जो होता है वो है उसका फर्स्ट नेम। ये जो फर्स्ट नेम है ये उसका पहला जोन है, फर्स्ट जोन है। सेकंड जोन उसका मिडिल नेम है। मिडिल नेम पिताजी का नाम हो सकता है, हस्बैंड का नाम हो सकता है, कई बार अपने बिरादरी का नाम भी होता है। जैसे कोई कुमार लगाता है, कोई बाबू लगाता है, कोई बहुत सारा होता है, रवि या ऐसे कुछ कुछ लगाते हैं जो, तो वो भी उनका मिडिल नेम हो सकता है। उसके बाद मिडिल नेम को हम सेकंड जोन कहेंगे। सेकंड जोन ये दूसरा जोन है सिग्नेचर का। इसके बाद आता है थर्ड जोन। थर्ड जोन जो आपका सरनेम है, उस सरनेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, जैसे गुप्ता में जी, जी फॉर गुप्ता, तो ये जी है, ये इसका थर्ड जोन है। जी है वो उसका थर्ड जोन है। और बचा हुआ जो सरनेम है वो उसका फोर्थ जोन है। फर्स्ट जोन उसका फर्स्ट नेम, सेकेंड जोन उसका मिडिल नेम, थर्ड जोन सरनेम का पहला स्पेलिंग और बाद में फोर्थ जोन। अब एक एक करके देखते हैं कि ये जोन्स क्या बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जोन। फर्स्ट जोन बताता है खुद के बारे में, मेरे बारे में, मेरे डिसलाइक्स, मेरे लाइक्स, मेरे बेनिफिट्स, मेरे बिलीफ, मेरी इंडिविजुअल थिंकिंग, मैं कौन हूं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इतना समझिए, ये जो पहला जोन है यानी कि जो हमारा फर्स्ट नेम होता है वो हमारे खुद के बारे में बताता है। हम कौन है, हमें खुद पर भरोसा है नहीं है, ये सारी चीजें ये फर्स्ट जोन बताएगा। सेकेंड जोन यानी मिडिल नेम, यहां पर अगर फादर है तो ये फादर का इन्फ्लुएंस बताएगा। फादर का इन्फ्लुएंस बताएगा। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का इन्फ्लुएंस बताएगा। और अगर बिरादरी का नाम है तो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बताएगा। आपके ऊपर या तो आपके फादर का या आपके हस्बैंड का या आपके सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है या नहीं है, ये चीज ये सेकेंड जोन बताएगा। कैसे, वो आगे देखते हैं। थर्ड जोन जो है ये बताता है आपके मदर का इन्फ्लुएंस। ये बताता है आपके मदर का इन्फ्लुएंस। तो ये पहला जो वर्ड है किसी भी सरनेम में वो अपने माता के बारे में बताता है। क्या, कैसे बताता है, आगे देखेंगे। इसके बाद जो सरनेम बचता है वो फोर्थ जोन है। ये जो फोर्थ जोन है ये आपका बिजनेस, ये आपका कामकाज,
ये आपके काम करने का पैशन, ये सारी चीजें बताता है। आपके काम से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड चीजें ये बताता है। तो इस तरह से ये 4 जोन में बटा हुआ है। अब देखते हैं कि कौन से सिग्नेचर में क्या देखने मिलता है। अगर कोई बंदा सिग्नेचर करता है, मनीष का ही लेते एग्जांपल। इस तरह से सिग्नेचर कर लिया है। उसने सिग्नेचर में क्या क्या लिखा है? उसने सिग्नेचर में लिखा है मनीष गुप्ता। तो ये सिग्नेचर ये बता रही है आपको कि ये जो बंदा है मनीष गुप्ता, ये खुद से बहुत ही इंप्रेस्ड है, खुद के बिलीफ के ऊपर बहुत ही, क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंट है, खुद के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ये खुद के बारे में, खुद पे प्यार करने वाला है, खुद के लाइक्स को वो पसंद करता है, डिसलाइक के बारे में वो खुद जानता है। तो एक इंडिविजुअल है, खुद के बारे में वो प्राउड फील करता है। इसके बाद में यहां पर मिडिल नेम नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अपने फादर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। यहां पर फादर का कहीं पर भी उन्होंने लिखा नहीं है सिग्नेचर में, तो ये अपने फादर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। शायद मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन सरनेम पूरा लिखा है। तो थर्ड जोन जो है माता का, वो है, वो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये माता से इन्फ्लुएंस्ड है, इसके मम्मी से ये बंदा इन्फ्लुएंस्ड है, या मम्मी के साथ रहता है, या मम्मी उसके साथ रहती है, या कहीं ना कहीं इनमें अच्छे रिलेशन है। ये आपको यहां पर थर्ड जोन में दिखने मिलता है। फर्स्ट जोन इज अवेलेबल, सेकेंड जोन इज एब्सेंट, थर्ड जोन अवेलेबल, और फोर्थ जोन भी अवेलेबल है। तो ये बंदा खुद के जो बिजनेस है या खुद का जो कामकाज है, इससे बहुत प्राउड फील करता है, इसको प्रमोट भी करता है। ये बहुत अच्छी तरह से खुद को, हाँ यस मैं आर्किटेक्ट हूं, मैंने यहां पर काम किया, मैंने वहां पर काम किया है, जी हाँ मैं प्रेस में काम करता हूं, कॉन्फिडेंटली बोलता है खुद के बिजनेस के बारे में, खुद के जो काम करता है उस काम के बारे में बहुत प्राउडली बोलता है। तो इस तरह से ये सिग्नेचर को हम पढ़ सकते हैं। अगर ये सिग्नेचर ऐसी होती, मनीष जी लिखा है, मनीष जी, तो ये बंदा खुद से तो स्वाभिमानी है ही, इंडिविजुअल है ही, माता से भी कनेक्टेड है, लेकिन अपने कामकाज को ये छुपाता है। ये बहुत प्राउडली नहीं बताता लोगों को कि ये, हाँ मैं सेल्स में हूं, मैं मार्केटिंग में हूं, इस तरह से नहीं बताएगा, ये छुपाता है, ये अपने बिजनेस के बारे में ये बातें छुपाता है। तो इस तरह से इस सिग्नेचर को आप रीड करेंगे। मनीष लिखा है, इसका मतलब खुद पे बिलीव है, खुद पे आत्मविश्वास है, लेकिन अपने जो कामकाज है उसके बारे में शायद खुश भी नहीं है, और ये बताता नहीं लोगों को, छुपाता है।
तो कहीं ना कहीं जी लिखा है तो मम्मी से तो रिलेट करता है, माँ के साथ अच्छे संबंध रखता है। MP गुप्ता, मनीष गुप्ता ने सिग्नेचर लिखा है MP गुप्ता। मनीष का सिर्फ इनिशियल इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं खुद के बारे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, या वो खुद को प्रमोट नहीं करना चाहता। वो प्रमोट करना चाहता है अपने बिजनेस को, अपने करियर को, अपने काम धंधे को, उस पर फोकस ज्यादा है, गुप्ता पे फोकस ज्यादा है। पी भी लिखा है तो कहीं ना कहीं पिताजी से भी इन्फ्लुएंस्ड है। जी भी लिखा है तो माता से भी इन्फ्लुएंस्ड है, और बिजनेस तो ये करना ही चाहता है, जो काम कर रहा है बड़े प्राउड से करता है। ये जो भी काम कर रहा है बड़े प्राउडली ये काम करता है, इसलिए ये सरनेम भी उसने लिखा है। अगर यहां पर ये पी नहीं होता तो हम कहते कि भाई खुद के ऊपर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, पिताजी के ऊपर भी नहीं है, हाँ माता से इन्फ्लुएंस्ड है और अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, बहुत शिद्दत से अपना काम करता है। इस तरह से हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन आ सकते हैं? और कोई कोई लोग सिर्फ अपना सरनेम भी लिखते हैं, तो सिर्फ सरनेम जहां पर आता है वहां पर यह देखना है, क्या समझना है कि ये बंदा जो है ये पूरा धंधे वाला है, ये खुद के पास कभी देखता भी नहीं, खुद के बारे में इतना इंप्रेस्ड नहीं है जितना वो धंधे में इंटरेस्टेड है, इसलिए सिर्फ अपना सिग्नेचर में सरनेम ही लिखता है। बहुत से लोग होते हैं, जैसे भी ये मनीष गुप्ता अगर लिखेगा MPG, MPG, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है। खुद का भी लिखा है, पिताजी का भी लिखा है, माँ का भी लिखा है, तीनों जोन है, लेकिन काम धंधे के बारे में थोड़ा सा इतना स्वाभिमानी नहीं है, या अपने काम से इतना खुश नहीं है, या अपने काम को छुपाता है। तो इस तरह से अलग अलग जोन्स होते हैं जिनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। और क्या ऑप्शन आ सकते हैं? किसी ने सिर्फ मनीष लिख दिया, बस खुद मैं ही मैं हूं, बस बाकी किसी के ऊपर बिलीव नहीं है, खुद के ऊपर बिलीव, सिर्फ मेरे ऊपर बिलीव, काम धंधा छुपाता है। इतनी अटैचमेंट नहीं हो सकती शायद मम्मी डैडी से, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो अलग अलग ऑप्शंस इसमें से निकल के आएंगे, आपको जोन समझने हैं। एक बार आप जोन समझ गए तो रीड करना आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही सीक्रेट है सिग्नेचर्स का, जिसे हम आत्मसात कर लेंगे तो हमें ये पता चलता है। अब आखिरी में जो बेस्ट सिग्नेचर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसका हम रिवीजन करते हैं।
सबसे पहला रूल जो हमने सबसे पहले देखा वो है 45 डिग्री का स्लोप। सिग्नेचर हमेशा चढ़ती हुई अपवर्ड होनी चाहिए। नीचे एक सिंगल स्ट्रोक जरूर लगा सकते हैं। स्ट्रोक लगाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी ये किसी स्पेलिंग को काट तो नहीं रहा, रीराइट तो नहीं हो रहा है, एक ही स्पेलिंग दूसरे स्पेलिंग के ऊपर तो नहीं लिख रहे हैं आप। रीराइटिंग नॉट अलाउड। किसी भी स्पेलिंग को काटना नॉट अलाउड। तो स्ट्रोक मारते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि ये किसी भी स्पेलिंग को काटते हुए नहीं जाना चाहिए। स्पेलिंग लेटर्स और जो स्ट्रोक है ये पैरेलल चलने चाहिए। पैरेलल, ऐसे नहीं कि ये जा रही है ऊपर गाड़ी, दूसरी गाड़ी नीचे जा रही है, तो कभी मेल नहीं खाने वाली, एक्सीडेंट हो जाएगा। दोनों पटरियां साथ में चलनी चाहिए, बिल्कुल साथ में ये दोनों चलना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहला लेटर आप कैपिटल लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी कॉन्फिडेंस दिखता है। दो नामों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप जरूरी है, लिख के रखना। ये जो गैप है ये स्पेस बताता है कि ये जो मनीष गुप्ता है ये खुद के लिए भी कुछ समय चाहता है, खुद के लिए भी कुछ समय ये चाहता है, ये स्पेस चाहता है, थोड़ी सी स्पेस इसको भी चाहिए। अगर यहां पर थोड़ी स्पेस है तो वो होनी चाहिए, ताकि वो खुद बंदा भी चाहता है कि अपनी जिंदगी में मेरे लिए भी, अपने लिए भी कोई स्पेस हो। अगर यहां पर स्पेस नहीं होगी कहीं पर भी तो उसको जिंदगी में खुद के स्पेस के लिए झगड़ना पड़ेगा। इसलिए एक हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा स्पेस हो जाएगी तो नहीं चलेगा, तो छोटा सा स्पेस चलेगा। आइडियली मनीष गुप्ता इस तरह से लिखेंगे तो बेहतर है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, अपने बिजनेस के ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ भी हमें एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसलिए अगर पिताजी का कोई इनिशियल डालते हैं तो भी चलेगा, नहीं डालेंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो माता पिता दोनों के भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। कहीं पर भी बीच में जैसे पी डाल दिया, इधर फुल स्टॉप डाल दिया, नहीं चलेगा। कहीं पर भी बीच में फुल स्टॉप डाल करके उसको, उसके टुकड़े ना करें, उसको दो पार्ट में डिवाइड ना करें, अखंड होनी चाहिए। कभी भी हर एक स्पेलिंग के अंदर जितना हो सके अगर जुड़े हुए हो तो बेहतर है। कर्सिव में हर एक स्पेलिंग अगर जुड़ा हुआ है एक दूसरे से तो बेहतर है, नहीं जुड़े हुए हैं तो कम से कम स्पेस होनी चाहिए। कम से कम देखिए एस और एच के बीच में बहुत कम से कम स्पेस होनी चाहिए किसी भी दो स्पेलिंग्स के बीच में। अगर लगातार राइटिंग लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कनेक्टिविटी रहती है, लगातार परफॉर्मेंस मिलता है, कनेक्टिविटी मिलती है। इसलिए अगर साथ में लिखते हैं तो ये एक आदर्श माना जाएगा। नहीं लिखेंगे चलेगा, हल्का हल्का, बिल्कुल बिल्कुल कम, नहीं के बराबर आप उसमें गैप रख सकते हैं। तो कहीं पर भी आगे चल के फुल स्टॉप या डॉट्स नहीं लगाएंगे। इस लाइन को भी बहुत ज्यादा आगे नहीं खींचेंगे, जो अंडरलाइन है वो अपने सिग्नेचर के साथ साथ चलने दो, एक पटरी आगे एक पटरी पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने साथ में चलेंगे उतना अच्छा है। ये जो स्लोप है ये आपको ग्रोथ बताता है, इसलिए साथ में चलना चाहिए।
बहुत बार ऐसा होता है कि सर आप तो बोल रहे बहुत इतने आसानी तरीके से सिग्नेचर कीजिए, मैं तो ऐसे सिग्नेचर करता था। तो ये एडवाइजेबल नहीं, ये रीराइटिंग, सर्कलिंग, ये नुकसान देता है। लेकिन सर इतना आसानी से अगर सिग्नेचर बनाएंगे तो कोई भी कॉपी कर लेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको आपके सिग्नेचर कॉपी करनी है वो ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा। अगर आपकी सिग्नेचर कॉपी करनी है तो ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा। मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि हम घर में जो बाहर जाते हुए ताला लगाते हैं, लॉक, ये इसलिए लगाते हैं, ये मेरी सोच है कि भाई कोई अगर मेहमान आएंगे तो उनको पता चलेगा कि घर में लोग नहीं है, बाहर गए हैं। ये उनके लिए नहीं है, चोरों के लिए नहीं ताला लगाते। चोरों के लिए 10 ताले लगाओ, वो तो तोड़ के अंदर जा ही सकते। ये ताला हम उनके लिए लगाते हैं कि लोगों को पता चले कोई आएगा तो घर में कोई नहीं है। जिसको ताला तोड़ना है वो गोदरेज का हो या चाइना का, वो तो तोड़ ही देगा। तो सेम बात, जिसको कॉपी करनी है वो ये सिग्नेचर भी कॉपी कर लेगा और ये भी कॉपी कर लेगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, एक अच्छी डिसेंट, जहां पर स्पेलिंग्स पढ़ने रीडेबल होने चाहिए, हम आसानी से उसको रीड कर लेंगे। मनीष गुप्ता, यस, आपकी आइडेंटिटी है ये। तो इस तरह से सिग्नेचर्स होने चाहिए। अब बहुत बार हमने देखा है सिग्नेचर्स चेंजेस के बाद लाइफ में चेंजेस आए हैं। जी हाँ, मैंने देखा है ये। तो एक बेहतरीन सिग्नेचर जरूर होनी चाहिए। सिग्नेचर जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं हो जाएगी, आंख बंद करके जिस दिन आप अपनी सिग्नेचर बना लोगे उस दिन वो आपके लिए काम करेगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये ऐसी चीज है, जो एक ही ऐसी चीज है जो आंख बंद करके हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि जब भी हम सिग्नेचर चेंज करते हैं तो इमीडिएटली आप बैंक में जाइए, आधार कार्ड बनवाइए, पासपोर्ट बनवाइए, जरूरत नहीं है। कितनी बार पासपोर्ट लगता है साल में? कितनी बार आधार कार्ड लगता है साल में? 1 या 2 बार। कुरियर वाला कितनी बार आता है? हफ्ते में 1 बार। वहां सिग्नेचर करते हैं, नई वाली सिग्नेचर कीजिए। कोई भी रजिस्टर आता है, नई वाली सिग्नेचर कीजिए। जहां पर भी अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने हैं, साइन करने हैं, वहां पर आप नई वाली सिग्नेचर का प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ रोजाना मान के चलिए, ठान के चलिए, 21 बार मुझे ये सिग्नेचर लिखनी है, रोज 21 टाइम्स। 21 ये ऐसा नंबर है जो किसी भी रूटीन को तोड़ने के लिए 21 टाइम्स उसका प्रयोग करना पड़ता है। कोई भी रूटीन हो, उसको तोड़ने के लिए 21 दिन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम जब भी वास्तु शास्त्र पढ़ाते हैं तो हम लोगों को कुछ उपाय देते हैं इसमें, और उन्हें कहते हैं कि कम से कम 21 दिन लगेंगे। उसके बाद चल के पिछली चीजें टूटने शुरू होंगी और नई चीजें डेवलप होने शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप नए सिग्नेचर को एक्सेप्ट कीजिए, दिल से, दिमाग से, सबकॉन्शियस माइंड से। क्योंकि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और इस ब्रह्मांड में हर चीज का उत्तर है। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी हर चीज का उत्तर होता है, लेकिन उसे हम रीड नहीं कर पाते।
एक टॉपिक है हमारा, जब वास्तु में एडिशनल एक कोर्स हम देते हैं, डाउजिंग, जिसको हम डाउजिंग कहते हैं। आपने देखा होगा एक पेंडुलम होता है और वो पेंडुलम घूमता है, इसे डाउजिंग पेंडुलम कहते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 2 कॉपर के रॉड्स होते हैं, मैंने दिखाए थे कभी, आपने मेरा वेबिनार अगर देखा होगा वास्तु का, तो वो रॉड जो होते हैं इस तरह से, जैसे ही कुछ पॉजिटिव साइन मिलते हैं ये रॉड अपने आप खुल जाते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड से आपका मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड है। ब्रह्मांड आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसके जवाब छोड़ रहा है और इसके उत्तर ये रॉड बता रहे हैं, ये रॉड इस तरह से बताते हैं। तो ये डाउजिंग कहीं ना कहीं इसी तरह का एक सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड एक टॉपिक है। अगर आप सभी लोग, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मेरे न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज किए हों, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने वास्तु के मेरे कोर्स किए हों, लेकिन अगर आप नहीं किए हैं तो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए कुछ कोर्सेज के बारे में एक 5 मिनट्स में बताऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की बातें करेंगे। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हमारा नाम सही होता है तो अल्टीमेटली हमारी सिग्नेचर भी सही हो जाती है। तो नाम और सिग्नेचर बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अगर नाम पॉजिटिव, अल्टीमेटली सिग्नेचर भी पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में नेम न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। साथ में बहुत सारी चीजें हैं, मैरिज कॉम्पेटेबिलिटी, एंटी नंबर्स, लकी नंबर्स, डेट्स, विजिटिंग कार्ड भी हम न्यूमरोलॉजी में बताते हैं, ईमेल आईडी कैसे बनाना है, आपके 81 कॉम्बिनेशन, मूलांक, भाग्यांक, बहुत सारी चीजें हम उसमें सिखाते हैं। इस कोर्स का मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपया लेते हैं। लेकिन हमारा स्लोगन ही शुरू से है कि हर घर में एक वास्तु कंसल्टेंट और हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट। इसलिए ये जो कोर्स है, हमने 1 डे ऑफर हमेशा देते हैं। जिस दिन भी कोर्स होता है उस दिन के लिए ये ऑफर होती है। 1900 में ये कोर्स हम न्यूमरोलॉजी का देते हैं। आप लोगों को शायद पता भी होगा, आपने वेबिनार देखा होगा, जिसमें ये सिग्नेचर का जो कोर्स है आज का, वो फ्री होता है, क्योंकि ये रिलेटेड है टॉपिक, इसलिए ये हम उसको फ्री देते हैं। आपने सिग्नेचर का कोर्स किया है, ऑलरेडी 200 रुपीज भर दिए हैं, तो 1900 में 200 रुपीज तो कट होंगे ही, यानी कि 200 तो कट होंगे ही। लेकिन आप एक फैमिली मेंबर है, आप एक हमारे स्टूडेंट के परिवार में हैं, इसलिए एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलता है। और ये न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है आपको मिलता है 1400 रुपीज में। न्यूमरोलॉजी 1400 रुपीज में। वास्तु का, कंप्लीट वास्तु का जो कोर्स है वो भी 15 से 20 हजार रुपया, कोई 30 हजार तक भी लेते हैं। ऐसा कोर्स आपको मिलता है सिर्फ 2300 में। लेकिन उसके पीछे कंडीशन जरूर है। आपको ये कोर्सेस जिस दिन हम प्रमोट करते हैं उस दिन, यानी आज 12 बजे से पहले लेने होते हैं। अगर आज 12 बजे से पहले आप न्यूमरोलॉजी लेते हैं तो आपको देने हैं सिर्फ 1400, और अगर आप वास्तु लेते हैं तो आपको देने हैं 2300 रुपीज, जिसमें डाउजिंग का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है। तो ये और एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने ये है कि आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों अगर साथ में लेना चाहते हैं तो जरूर मेरी टीम से बात कीजिए। एडिशनल बेनिफिट आपको उसमें भी मिलेगा, डिस्काउंट एडिशनल उसमें और भी मिलेगा। और दोनों अगर आप कंबाइंडली लेना चाहते हैं तो आप कंबाइंड भी ले सकते हैं। मेरी टीम से जरूर इन कोर्सेज के बारे में आप जानकारी लीजिए। अगर आज 12 बजे से पहले अगर आप पेमेंट करके ये कोर्सेज लेते हैं तो आपको ये हेवी डिस्काउंट मिलता है।
अदरवाइज जो रेगुलर प्राइसेस हमारे वैसे भी रिजनेबल है, कोई 15-20 हजार रुपये हम नहीं लेते, 3-4 हजार के आसपास हमारे कोर्सेस सारे आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर एडिशनल आप चाहते हैं तो आज आप इसको ले सकते हैं। आपने जो आज कोर्स किया है, इस कोर्स का सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलेगा। 2 दिन का टाइम इसमें लग सकता है। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपको कौन सा नाम चाहिए, आपका पर्टिकुलर क्या नाम चाहिए, वो आपको हमारी टीम को व्हाट्सएप करना है। वो ही नाम प्रिंट होकर के आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। आप इसका कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आज का ये सिग्नेचर का हमारा सेशन यहां पर पूरा होता है। अब आपके जो डाउट्स हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। अगर कोई लिखना चाहता है तो लिखिए, अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। डाउट होंगे तो पूछ सकते हैं या आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सर जी सर, मेरा साइन है, ऊपर नाम है कला, फिर ब्राउन पीछे की तरफ जा रहा है और फिर नीचे जैन लिखा है और नीचे मैं लाइन थोड़ा भी सा है। क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट खाली। मैं थोड़ा साउंड में मेरे थोड़ा कभी आ रही है, मैं उसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मेरा साउंड कैसे बढ़ जाएगा। जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा मैं साउंड के बारे में थोड़ा सा कर लेता हूँ। ओके सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मेरा नाम कला है, तो मैं के बड़ा लिखती हूँ, फिर पूरा के लिख के उसको पीछे राउंड ले जाके नीचे जे बड़ा लिख के AIN लिखती हूँ और नीचे एक लाइन भी खींचती हूँ। तो नीचे लिखना चाहिए कि नहीं? मैं इसको सवाल का जवाब देने से पहले हम्म। आपको ये बताना चाहता हूँ। हाँ जी। आप अगर मुझे बताओगे मैं ऐसा लिखता हूँ या मैं ऐसे लिखती हूँ तो मुझ तक वो चीजें परफेक्टली नहीं पहुंच पाएंगी। हम एक काम करते हैं, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिग्नेचर बना करके उसका एक फोटो निकाल करके हमारी टीम के पास भेजिए। और आपका जो भी सवाल होगा इसके आगे कि सर मेरा सिग्नेचर ये है, मैं ये ऐसा है, मैं वैसा है, या आप करेक्ट करके नई सिग्नेचर भी बनाते हैं तो उसका भी सैंपल नीचे एज ए न्यू सिग्नेचर करके हमें भेजिए। हम डेफिनेटली इसके ऊपर आपको सजेशंस देंगे कि पहली आपकी सिग्नेचर कैसी थी या आपने जो नई बनाई है क्या ये आपके लिए सही है। तो ये दोनों चीजें हम आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, फिर भी आपने पूरी लाइन वाला ही बताया, नीचे वाला कुछ बताया नहीं है। मतलब जैसे ऊपर नाम लिखा है कला और नीचे जैन सरनेम लिखा है, अच्छा, और ऊपर पीछे नीचे की ऐसा तरफ सिग्नेचर करते हैं। और पीछे की तरफ राउंड भी है और लाइन ये भी है।
देखिए ऊपर नीचे ऐसा दो पैरेलल लाइन में अगर सिग्नेचर करते हैं तो ये एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि पैरेलल जाना चाहिए, एक फ्लो, सिग्नेचर को एक फ्लो देना है आपको। एक 45 डिग्री का फ्लो अगर आप देते हैं तो वो एक अच्छा फोर्स में ऊपर जाएगा। शुरू में ही बताया मैंने, सीढ़ियां चढ़ते वक्त अगर एक अच्छा स्लोप है तो हम आसानी से चढ़ पाते हैं, है ना। एक पैर यहाँ पर एक पैर यहाँ पर डाल के हम नहीं चढ़ पाएंगे। सो ऐसा कीजिए। ओके, थैंक यू। या जी हाँ, और किसने कुछ लिखा था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। कोई और कुछ पूछना चाहता है? जस्ट मिनट। Can you please write it again? I'm extremely sorry. मैं पढ़ नहीं पाया। Name is parent, surname and last name is husband surname. Is that advisable? देखिए जब भी एनालिसिस होता है तो जनरल सिग्नेचर्स को देख करके ये एनालिसिस होता है। तो बहुत रेयर केस में ये मिलता है कि हस्बैंड का नाम पीछे लिखते हैं, शायद साउथ इंडिया में ऐसा कैरेक्टर होता है। तो जब भी आप नाम डिजाइन करते हैं तो ऑलवेज ये कंसिडर किया जाता है जो लास्ट है वो आपका सरनेम है, इट विल वर्क एज अ सरनेम, और जो बीच में आप लिखते हैं वो आपका मिडिल नेम कंसिडर किया जाता है। वो हो सकता है आपकी बिरादरी का नाम हो, और लोग ऐसा भी होता है पहले अपना नाम लिखते हैं, फिर बिरादरी का नाम लिखते हैं, और लास्ट में अपने हस्बैंड का नाम लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं। तो ये हस्बैंड का नाम भी वहां पर कंसिडर किया जाएगा एज अ सरनेम। तो आपके सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया है। नेक्स्ट, और कोई कुछ पूछना चाहता है या लिखना चाहता है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक सारे लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई है। हेलो सर। देखिए हिंदी में इसका एनालिसिस नहीं किया गया है। ये जो शास्त्र बना है ये वेस्टर्न साइड से ही आया हुआ है, तो इंग्लिश पे ही इसका रिसर्च हुआ है, इंग्लिश पर ही इसके जो नियम बने हैं ये सारे इंग्लिश सिग्नेचर के ऊपर ही बने हैं। तो हिंदी के हम आपको कुछ गाइडलाइन नहीं दे पाएंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सर मला एक विचारायचं होतं। हाँ विचारा। सर माझ्या नावामध्ये पण मी ना मनीषा सुनील पवार आहे, तर मी ते फक्त एम मध्येच मी एस आणि पी दोन्ही पण असं एक साथच दिलं, चालेल काय? मी सिग्नेचर पाठवू का? एडवाइजेबल नहीं है। नहीं है, ओके। हाँ, एक के ऊपर एक शब्द लिखना अलाउड नहीं है। ओके जितना हो सके हर एक शब्द को, हर एक इसको खुला खुला लिखना जरूरी। ठीक है, ठीक है। मी पाठवू का सिग्नेचर माझं कसं आहे? हाँ, आप भेजिए, अपने सिग्नेचर जरूर भेजिए। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करें, बट वी विल रिप्लाई डेफिनेटली। ओके ओके सर, थैंक यू। यस, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन हम यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा है, आप लोग अगर अदर कोर्सेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत ही रिजनेबल रेट्स में हमने ये अवेलेबल करके दिए हैं, इसका ज़रूर बेनिफिट उठाइए। इसमें भी हम आपको सपोर्ट हमेशा देते रहते हैं। अगर कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो वो भी व्हाट्सएप पे हम क्लियर करते रहते हैं। और एक अलग सी इमेज आपकी बनती है न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम पर, लोगों का खुद का, डेफिनेटली आप एक अच्छा भला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। आपको ये अच्छा लगा आज का सेशन, सो थैंक यू सो मच। आप सभी के साथ जुड़े रहने की आशा करते हुए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं आज का ये सेशन। फिर मिलेंगे किसी वेबिनार में या किसी ना किसी
वास्तु या किसी के ना किसी की क्लास में, सारे जो हमारे कोर्सेस हैं ये वीडियो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में हमने दिए है। आप जितनी बार चाहे उसको देख सकते हैं, और जो टाइम में आपको देखना है उस टाइम में आप देख सकते हैं, तो उसमें कोई ये बंदिश नहीं है। यशुआ, आप हमारी टीम के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो वेबिनार्स के आपको ये मिलते रहेंगे, और वेबिनार्स में मैं बहुत सी चीजें बताते रहता हूँ। वेबिनार्स में भी मैं कभी कंजूसी नहीं करता, हमेशा कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो लेक्चर्स है ये कंप्लीटली वीडियो लेक्चर्स है, तो ये आप जितनी बार चाहे और जिस समय चाहे देख सकते हैं, तो इट इज अवेलेबल, तो कभी भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो जितने बार चाहे देख सकते हैं। नोट्स भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलता है, सब कुछ इसके साथ में मिलता है। और बहुत ही प्यार से और बहुत ही आज जैसे मैंने पढ़ाया बस उसी तरह मैंने पढ़ाया है, और यही आपके पास भेजते रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। फिर एक बार सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, भगवान से आप सभी की मनोकामनाएं भगवान पूरी करें। और जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।